नमस्कार, मैं भावना ठाकुर और आप देख रहे हैं कोहराम लाइव। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि कृषि का क्षेत्र हो या पशुपालन का, खिलाड़ी हो या श्रमिक, रोजगार करना चाहते हो या स्वरोजगार, आप जिस भी फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, सरकार आपकी पूरी मदद करेगी। मौका था रामकृष्ण मिशन विवेकानंद एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट मोरहाबादी के वार्षिक दीक्षांत समारोह का। सीएम हेमंत सोरेन ने बतौर मुख्य अतिथि स्टूडेंट्स को गोल्ड मेडल और डिग्रियां दी। साथ ही उम्मीद जताई कि यहाँ से निकला हर नौजवान अपनी एक अलग पहचान बनाएगा और स्वामी विवेकानंद के आदर्शों पर चलते हुए मजबूत समाज के निर्माण में योगदान देगा। हजारीबाग के बराकर नदी में डूबी 2 बच्चियों सपना और सरस्वती की डेड बॉडी भी पुलिस ने आज रिकवर कर ली। बड़ी एसडीपीओ नाजिर अख्तर ने बताया कि बच्चियों को खोजने के लिए गोताखोरों की टीम और नाव पहले से काम कर रही थी, पर उनका कुछ पता नहीं चल पा रहा था। संभवतः बॉडी नदी के भीतर कहीं फंस गई होगी। तब एसडीपीओ नाजिर अख्तर का माथा ठनका और आज तिलैया से मोटर बोट मंगाया गया। नदी में काफी दूर तक मोटर बोट से बच्चियों को खोजा गया। एसडीपीओ के अनुसार मोटर बोट के चलने के चलते पानी में हुई तेज हलचल से नीचे फंसी बॉडी उफनाकर ऊपर नदी में तैरने लगी और बॉडी को रिकवर कर लिया गया। यहाँ याद दिला दे कि बीते कल करम की डाली बहाने के बाद नहाने गई 6 बच्चियां अचानक डूबने लगी थी, जिनमें 3 को बचा लिया गया था और 1 बच्ची की डेड बॉडी कल ही बरामद कर ली गई थी। राजधानी रांची में दिन दहाड़े एक जवान लड़के मनीष को गोली मार दी गई। गोली उसके आंख के पास लगी है। फायरिंग की आवाज सुन आसपास के लोग स्पॉट पर पहुंचे और बेतरह जख्मी मनीष को जल्दबाजी में रिम्स में भर्ती कराया। डॉक्टरों के अनुसार उसकी हालत नाजुक बताई गई। वारदात को रांची के 15 ओपी क्षेत्र के एलन मिश्रा कॉलोनी में अंजाम दिया गया। मिली जानकारी के अनुसार आज दिन के करीब 12 बजे उस पर फायरिंग की गई। हमलावर गोली मारने के बाद वहाँ से भाग निकलने में कामयाब रहे। मनीष को गोली किसने और क्यों मारी, इस बात का खुलासा अब तक नहीं हो पाया है। लगभग 27 साल का मनीष रांची में अपनी बहन और मामा के साथ रहता है। वह अपर बाजार में किसी दुकान में काम करता है। उसकी मां दिल्ली में रहती है। वारदात की फैली खबर के बाद मौके पर पहुंची पुलिस तफ्तीश में जुट चुकी है। आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल यानी रिम्स में इन दिनों मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। रजिस्ट्रेशन के लिए मरीज और उनके घर वालों को घंटों लंबी लाइनों में इंतजार करना पड़ रहा है। ऐसे में मरीजों और उनके घर वालों को परेशानी से बचाने के लिए रिम्स प्रबंधन ने जुगाड़ कर लिया है। मरीजों की परेशानी को देखते हुए रिम्स प्रबंधन ने रजिस्ट्रेशन के लिए 2 और कैश काउंटर की सुविधा उपलब्ध कराई है। पहले से 3 काउंटर थे। इन 2 नए काउंटर के खुलने के बाद अब कुल 5 काउंटर हो गए। नए काउंटर वर्तमान काउंटर नंबर 1, 2 और 3 के पीछे बनाए गए हैं। रिम्स प्रबंधन को उम्मीद है कि अब मरीज और उनके घर वालों को रजिस्ट्रेशन में दिक्कत नहीं होगी। धनबाद के केंदुआड़ी थाना क्षेत्र के गोधर के डंपिंग यार्ड में आज बड़ा हादसा हो गया। यहाँ शौच करने गए बच्चे अचानक चीखने चिल्लाने लगे। इन लोगों पर गर्म ओबी यानी गर्म राख गिर गई। 4 बच्चे और एक महिला इसकी चपेट में आने से बेतरह झुलस गए। जल्दबाजी में सभी को अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों के अनुसार 2 बच्चों की हालत चिंताजनक है। जख्मी सभी लोग गोधर बस्ती के रहने वाले हैं। डंपिंग का काम BCCL के आउटसोर्सिंग कंपनी के द्वारा किया जा रहा था। इस हादसे के बाद वहाँ काम करने वाले और आसपास के लोगों का गुस्सा उबाल पर आ गया। लोगों का कहना था कि खनन के दौरान निकले ओबी को ठंडा करने के बाद डंप करना होता है, पर यहाँ ऐसा नहीं किया जाता। इल्जाम में ओबी यानी राख को गर्म ही डंप कर दिया जाता है। पटना एसएसपी राजीव मिश्रा के आदेश के बाद एसआई समेत 4 पुलिसकर्मियों को अरेस्ट कर लिया गया। सभी पर घूस लेने और घूस नहीं देने पर झूठे केस में फंसाने का इल्जाम है। 4 पुलिसकर्मी पटना के बेउर थाना में पोस्टेड है। मिली जानकारी के अनुसार इन 4 के खिलाफ एक शख्स ने बेउर थाना में शिकायत दर्ज कराई है। शख्स का इल्जाम है कि रात को पेट्रोलिंग पर निकली पीसीआर ने सिपारा पुल के पास उसे और एक अन्य शख्स को धर लिया। उनसे पैसों की डिमांड की गई। मना करने पर झूठे केस में फंसाने की धमकी दी और मारपीट की गई। डर से दोनों ने ऑनलाइन 15-15 हजार रूपए दे दिए। जाँच के दौरान लगाए गए सभी इल्जाम सही पाए गए। पाकिस्तान के सिंध के कंदकोट में आज एक रॉकेट लॉन्चर फट गया। इस ब्लास्ट की चपेट में आने से 8 लोगों की मौत हो गई, वहीं कई घायल हो गए। घटना के बारे में कंदकोट के एसएसपी रोहेल खोसो ने मीडिया को बताया, ये हादसा घोड़ा घाट के एक घर में हुआ। डॉन न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक खेत में खेल रहे बच्चों को रॉकेट लॉन्चर का गोला मिला, जिसे वो घर पर लाकर खेलने लगे। खेल खेल में यह भयानक विस्फोट हो गया। खबर पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, वहीं घायलों को अस्पताल पहुंचाया। घटना पर सिंध के कार्यवाहक मुख्यमंत्री मकबूल बकर ने IG डॉक्टर रिफत मुख्तार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। ऐसे ही दिन भर की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए कोहरामलाइव.com के साथ।